अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने चैनल HR4U में। ये HR4U चैनल आपके एजुकेशन का गढ़ है। यहाँ आपको आज 12th का उर्दू चैप्टर नंबर 15 पढ़ाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 12th का उर्दू चैप्टर नंबर 15 जो है बरके कलेसा, जो एक ज़रीफ़ाना नज़्म है, जिसके मुसन्निफ़ कहें या लेखक कहें वो कौन है? अकबर इलाहाबादी। कौन है? अकबर इलाहाबादी। बरके कलेसा जो एक ज़रीफ़ाना नज़्म है। ज़रीफ़ाना नज़्म उसे कहते हैं जिसमें किसी के प्रति कमेंट किया गया हो, किसी के ऊपर कमेंट किया गया हो, चाहे वो हंसी मजाक का हो या फिर ये इसे हम ज़रीफ़ाना नज़्म कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे अकबर इलाहाबादी के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले जानेंगे कि इनका पूरा नाम अकबर हुसैन था। अकबर इलाहाबादी का पूरा नाम अकबर हुसैन था। इनके वालिद का क्या नाम था? वालिद का नाम तफज्जुल हुसैन था। और जब अकबर इलाहाबादी की उम्र 11 साल की थी, यानी 1856 में, तो इनके वालिदैन यानी माँ और बाप दोनों का इंतकाल हो जाता है। कब? जब तफज्जुल हुसैन का 1856 में, जब अकबर इलाहाबादी की उम्र जो होती है वो 11 साल की होती है, तो इनके वालिदैन का इंतकाल हो जाता है। इनके वालिदैन दोनों का इंतकाल हो जाता है ना। पैदाइश जो थी इनकी वो अक्टूबर 1845 में इलाहाबाद में हुई। कहाँ हुई इनकी पैदाइश? अक्टूबर 1845 में इलाहाबाद में हुई। इनके दादा का नाम सैयद फजले मोहम्मद था। दादा का नाम सैयद फजले मोहम्मद था। देखो, इनका नाम जो था वो अकबर हुसैन था, लेकिन ये इलाहाबाद शहर के रहने वाले थे, तो हुसैन हट के अकबर इलाहाबादी लग गया। ठीक है। अब हम देखेंगे कि इनकी शुरुआती तालीम जो हुई घर पर ही हुई। उर्दू, फारसी, अंग्रेज़ी, अरबी और रियाजी की तालीम हासिल, यानी शुरुआती तालीम जो थी घर पर ही इनकी तालीम हो गई। शुरुआती तालीम घर पे वालिदैन की निगरानी में, तो उर्दू, फारसी, अंग्रेज़ी, अरबी और रियाजी तालीम हासिल कर ली। उसके बाद फिर मिशन स्कूल में इनका दाखिला हो गया। कहाँ हुआ इनका दाखिला? अकबर इलाहाबादी का मिशन स्कूल में एडमिशन हुआ। लेकिन इनके वालिदैन की क्यों, और वो वक्त 1857 का आ चुका था, गदर का, जिसके कारण जो था वो इनकी माली हालत अच्छी ना रह सके और इन्हें पढ़ाई छोड़ना पड़ा। फिर बाद में क्या किया कि वकालत का इम्तिहान पास किया और वकील बन गए। फिर क्या किया? वकालत का इम्तिहान पास करने के बाद ये वकील बन गए। 1903 में रिटायर हुए। तो वकालत के पेशे से कब रिटायर हुए? तो 1903 में ये वकालत के पेशे से रिटायर हो गए। फिर क्या जा रहा है कि 1898 में ये पिछले क्या जा रहा है कि 1898 में खान बहादुर का खिताब मिला है। खान बहादुर खिताब यानी जो सरकार की तरफ से मिलता है। तो 1898 में खान बहादुर का खिताब मिला। किसे? अकबर इलाहाबादी को। तो 1898 में खान बहादुर का खिताब मिला। अब क्या रहा है कि अक्टूबर 1910 में बीवी और 1913 में बेटे का इंतकाल हो गया। जब वक्त अक्टूबर 1910 का आया तो इनकी बीवी का वसाल हो गया और 1913 में इनके जवान बेटे का भी वसाल हो गया। इनकी भी मौत हो गई। फिर आगे बढ़ते हैं हम। 9 सितंबर 1921 को इलाहाबाद में ही इनका भी इंतकाल हो गया। तो अकबर इलाहाबादी का इंतकाल कब? 9 सितंबर 1921 को अकबर इलाहाबादी का कहाँ इंतकाल हुआ? इलाहाबाद में ही इंतकाल हो गया। और कह रहा है कि अकबर ओध पंच के नौरत्नों में शुमार हुए। अकबर इलाहाबादी को जो है ओध पंच के नौरत्नों में शुमार किया जाता था। तो ये ऑब्जेक्टिव जो होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप जानते हो कि जब भी आपका एग्जाम होता है तो उसके ऑब्जेक्टिव से ही, मतलब कि जो बायोग्राफी होता है हालात ज़िंदगी, उससे कुछ ज़्यादा सवालात पूछे जाते हैं। इसलिए यहाँ पर आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, पूरा कॉपी स्क्रीनशॉट मार लेंगे। उसके बाद हम आपको अब पढ़ा रहे हैं बरके कलेसा, जो कि बरके कलेसा में किस तरीके की बात कही गई है। तो हम पढ़ते हैं, उसके लिए हमें किताब की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हमने किताब ले लिया अकबर इलाहाबादी का बरके कलेसा। ये बहुत ही इंटरेस्टेड है, बहुत अच्छा है। हम पढ़ाते हैं, आपको पूरा एक्सप्लेन कर। देखिए, रात उस मिस से कलेसा में हुआ मैं दो चार, हाय वो हुस्न वो शोखी वो नज़ाकत वो उभार। यानी बरके कलेसा यानी ईसाइयों का चर्च गाँव होता है, वहाँ मैं गया और वहाँ हमें एक क्या बोलते हैं कि बरके कलेसा में एक मिस थी खूबसूरत, में उससे मिला, मुलाकात हुई। उसकी खूबसूरती, हुस्न, नज़ाकत, उभार बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। जुल्फ़ पेंचा में वह सज धज के बलाएँ भी मुरीद, कदर राना में वह चमखम के क़यामत भी शरीद। यानी जुल्फ इतनी खूबसूरत सज धज के बलाएँ, सजी धजी थी कि बलाएँ भी उनकी मुरीद हो जाती थी। और कदर राना चमखम में क़यामत भी शहीद, इतनी खूबसूरत लगती थी। आंखें वह फितना दौड़ा के गुनहगार करे। आंखें इतनी खतरनाक थी कि हर लोगों को गुनहगार कर दे। गाल वह सुबह दरख्शा के मुल्क प्यार करे, और गाल इतना खूबसूरत था कि पूरा मुल्क उसे प्यार करे। आगे कह रहा है कि
गर्म तकरीर जिसे सुनने को शोला लब के, दिलकश आवाज़ सुनकर जिसे बुलबुल चमके। यानी तकरीर बोलने, जब वो बोलती थी ना तो हर तरफ मतलब तकरीर शोला बन के निकलता था, और दिलकश आवाज़ के सुनकर जिसे बुलबुल, और उसकी आवाज़ को सुनकर के बुलबुल भी चहक जाती थी। आतिश हुस्न से तकवा को जलाने वाली, बिजलियाँ लुत्फ़ तबस्सुम से गिराने वाली। यानी आतिश हुस्न खूबसूरती के तकवे से जो था वो बड़े बड़े तकवा, खूबसूरती के जलवे से बड़े बड़े तकवे वालों को बर्बाद कर देती, जला देती, और बिजलियाँ लुत्फ़ तबस्सुम मुस्कुरा करके भी लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती थी। इसकी मुस्कुराहट में भी वो बहुत दम था, मिस थी ना। पहले ये हुस्न बयां शोखी तकरीर में गर्क, यानी हुस्न शोखी तकरीर में बोलती तो बोलने में वो गर्क रहती। तुर्कियों मिस्र फ़लस्तीन की हालत में बर्क, यहाँ की तुर्क फ़लस्तीन मिस्र के हालात सब के सब वैसे ही थे बर्क। पिस गया लुट गया दिल में सुकूनत सिकत न रही। यानी कह रहा लोग उसकी खूबसूरती देख के कि मैं पिस गया लुट गया, दिल में सिकत न रही। सुर थे तमकीन के जिस गीत में वो गीत न रहे। यानी कि इतनी अच्छी सुर थी, इतनी अच्छी गीत थी कि उसकी आवाज़ सुनने के बाद अपने दिल पे जोर न रहा, दिल पे कोई काबू ही न रहा। जब्त के अज़्म का उस वक्त असर कुछ न हुआ, लेकिन जब्त किया, बर्दाश्त किया, लेकिन कुछ बर्दाश्त न हुआ। या हाफिजू का क्या दर्द मगर कुछ ना हुआ, या हाफिजू का किया दर्द मगर कुछ ना हुआ। यानी कि बहुत कोशिश की हमने बचने की, बचाने की, लेकिन दिल हार बैठे हम। अर्ज की मैंने गुलशन फितरत की बाहर। अब यहाँ तक उसकी तारीफ थी कि बरके कलीसा की मिस कैसी थी, उसकी तारीफ कर दी गई। अब अर्ज कर रहा, उससे बात कर रहा है शायर। अब कह रहा है कि अर्ज की मैंने गुलशन फितर बहार, दौलत और इज़्ज़त इमा तेरे कदमों पे निसार। ए हुस्न की खूबसूरती पड़ी, दौलत इज़्ज़त सब तेरे कदमों पे निशार करता हूँ। तू अगर अहद वफा बांध के मेरी हो जाए, सारी दुनिया से मेरे कल्ब की सैर। यानी कि तुम अगर मेरी हो जाए, मुझसे शादी कर ले, मेरी तरफ रुजू हो जाए, तो फिर मुझे दुनिया की सैर करने की ज़रूरत नहीं है। तुमको पाने के बाद ये क्या बोलते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक घूम लेंगे हम। शौक़ के जोश में मैंने जो ज़बां यूँ खोली, शौक़ थी कि उससे मतलब मोहब्बत हो गई, उसे अपनी तरफ रुजू कर लें, तो जो मैंने ज़बां यूँ खोली, नाज़ व अंदाज से तेवर को चढ़ाकर, वो तेवर को चढ़ा करके बोली कि क्या बात है। और क्या बोलती है, गैर मुमकिन है मुझे उनसे मुसलमानों से, खून बुए खून आती है इस कौम के इंसानों से। जब इसने कहा कि तुम अगर मेरी हो जाओ तो हम तुम्हारे कदमों पर ईमान और धन दौलत सब लुटा देंगे, ये क्या कहती है, गैर मुमकिन है मुझे उनसे मुसलमानों से, मैं मुसलमानों से मोहब्बत नहीं कर सकती। बुए खून आते हैं इस कौम के इंसानों से, यानी इस कौम के खून, मुसलमानों के कौम के खून से बू आती है, जिहादी है ये। लन तरानी ये लेते हैं नमाजी बनकर, हमले शरहद पे किया करते हैं गाजी बनकर। ये लन तरानी जो होता है वो नमाजी बन के अपने लन तरानी करते, नमाजी बनकर करते हैं लन तरानी, और हमले सरहद पे गाजी बनकर हमेशा मार काट की बात करते रहते हैं। कोई बनता है जो मेहदी तो बिगड़ जाते हैं, कह रहा है कि कोई बनता है तो मेहदी तो बिगड़ जाते हैं, आग में कूदते हैं तोप से। ये तो अजीब आदमी है, यानी कि सब का कोई ठिकाना नहीं है, आग में कूद जाते हैं, तोप से भी लड़ जाते हैं। और कह रहे हैं कि गुल खिलाए कोई मैदान में तो इतरा जाए, पाए सामान अकामत तो क़यामत। यानी कोई भी मैदान में ये गुल खिलाते हैं तो इतरा के चलते हैं, और पाए सामान अकामत तो क़यामत। यानी कुछ कोई ऐसी चीज़ें अगर इनको हाथ लग जाती है तो ये जो होता है वो क़यामत ढा देते हैं। आगे कह रहा है, मुतमईन हो कोई क्यों करके ये हैं नेक नहाद। लोग क्यों भरोसा कर ले, क्यों एतमाद कर ले कि ये नेक लोग हैं हनूज इनकी रगों में असरे हुक्म जिहाद। आखिरकार इनके खून में जिहाद वाला ही तो खून है, मुसलमानों का ही तो खून है। दुश्मन सब्र की नज़रों में लगावट पाई, कामयाबी की दिले ज़ार ने आहट पाई। यानी दुश्मन सब्र की नज़रों में लगावट पाई, दोनों दुश्मन की नज़रों में जो थी वो लगावट पाई, और कामयाबी की दिले ज़ार ने आहट पाई। अब दिल को आहट लगा कि हम कामयाब हो रहे हैं धीरे धीरे। आगे कह रहा है कि अर्ज़ की मैंने ए लज्जत जान राहत रूह। अब कह रहा है कि अर्ज़ किया मैंने कि ए लज्जत जान राहत रूह। अब ज़माने पे नहीं असरे आदम नूह, अब इस ज़माने में असरे आदम नूह की कोई औलादों में से वो अब बात नहीं रही, ईमान नहीं रही। सजर तौर का इस बाग में पौधा ही नहीं, गेसुए हूर का इस दौर में सौदा ही नहीं। कह रहा है कि सजर तौर तरीके का इस बाग में अब इस ज़मीन पर कोई इंसान नहीं रहा, कोई पौधा ही नहीं रहा। गेसुए हूर का इस दौर में सौदा ही नहीं, हूरों के गेसुओं का बालों का कोई सौदा नहीं। अब कहाँ जहन में बाकी है बराक़ो रफ रफ। क्या कह रहा है, अब कहाँ जहन में बाकी है बराक़े रफ रफ, टकटकी बंद गई है कौम के अंजुमन में।
रफ रफ यानी वह जानवर जो वो कह रहा है कि पैगंबर शब मेराज पर बराक के सामने आया था, वही कह रहा है कि अब कहाँ जहन में बाकी है वो बराक है। रफ रफ एक चिड़िया का नाम है। टकटकी बंद गई है कौम की अंजुमन की तरफ। अब कौमों की अंजुमन महफिल की तरफ टकटकी एक निगाह लगी हुई है। हम में बाकी नहीं अब खालिद जाबाज का रंग, अब हमारे अंदर वो खालिद जैसी जाबाजी नहीं रही। दिल पे गालिब है फ़कत हाफिज़ शिराज का रंग, अब हमारे दिल पर क्या है, सिर्फ़ और सिर्फ हाफिज़ शिराज का रंग है। अब हमारे अंदर हमारे खूनों में उबाल नहीं रहा, अब वो बातें नहीं रही। या न वह नारा तकबीर, न वो जोश सिपाह, अब न वो नारा कि अल्लाह अकबर नारे तकबीर का नारा रहा, और न वह जोश सिपाह यानी सिपाही वाला जोश रहा। सब के सब आप ही पढ़ते हैं सुभान अल्लाह, अपने आप में सब मगन हैं। जो जौहर तैग मुजाहिद तेरे अबरू पे निशार, जौहर तैग तलवार मुजाहिद तेरे अबरू पे निशार, नूर ईमान का तेरे आयना रू पे निसार, यानी तुम्हारे नूर का आयना जो होता है ना वो तुम पे निशार है, कुर्बान है। उठ गई सफ़ खातिर से बहस, वह बहस बद और नेक, यानी अब सफ़ा पेज से बद और नेक वो सब उठ गए। दो दिले हो रहे हैं कहते हैं अल्लाह को एक, क्या कह रहा है कि दो दिले हो रहे हैं कहते हैं अल्लाह को एक, यानी दो दिल मिल के अल्लाह को एक मानते हैं। और कह रहा है कि मौज कौसर की कहाँ अब है मेरे बागों में गिर्द, बागों के गिर्द मौज कौसर की कहाँ है, कहाँ अब है मेरे बाग के गिर्द, मैं तो तहजीब में हूँ पीरे मगा का शागिर्द। अब मौजे कौसर का जो है मेरे बाग में कोई गिर्द ना रहा, मैं तो तहजीब हूँ पीरे मगा का शागिर्द। अब मैं पीरे मगा यानी शराब बेचने वाले का शागिर्द हो गया हूँ। अब हमारे बाग में शराफत का पौधा ही कहाँ रहा, अब हम तो शराबी कबाबी हो चुके हैं। कह रहा है कि मुझ पे कुछ वजह अताब आपको है जान नहीं, नाम ही नाम है वरना मैं मुसलमान नहीं। ये कह रहा है शायर, कह रहा है वो मिस के पास कि अब तो बस नाम है, नाम का मुसलमान है, बस हम हकीकत में अब मुसलमान रहे ही नहीं। हम में वो मुसलमानों वाली अदा कहाँ, वो इबादत की ललक कहाँ रही, वो मोहब्बत कहाँ रहा हम में। अब कह रहा है कि जब कहा साफ ये कि मैंने जो साहब फहम, तो निकाल दिल से नाजुक शौ तो निकाल दिल नाजुक से ये शबो ये वहम, यानी कह रहा है कि जब मैंने कहा साफ साफ कह दिया कि जो साहब फ़हम थे, अक्लमंद लोग थे, तो निकाल दिल नाजुक ये शबो फ़हम, तो उसने फिर अपने क्या किया, अपने दिमाग से जहन से इन सब बातों को निकाल दिया, मेरी बातों को मान लिया। और क्या कहा लास्ट में मिस ने कि मेरे इस्लाम, इसने कहा कि मेरे इस्लाम को किस्सा माजी समझो। शायर कह रहा है कि अब मेरे इस्लाम को किस्सा माजी समझो, वो पुराने ज़माने की बात थी। तो फिर मिस कह रही है हंस के बोली कि वो फिर मुझको तो राज़ी समझो, और लास्ट में मिस यहाँ पर मान जाती है। देखिए मैं इसको आपको राउंड फिगर पूरा का पूरा एक कहानी बताता हूँ कि शायर लिखा है अकबर इलाहाबादी ने कि बर्क कलेसा में वो जाते हैं, एक मिस को देखते हैं, वो बड़ी खूबसूरत होती है, वो उसकी अदा अंदाज, बोलने का तौर तरीका, चलने का अंदाज, जो बड़े बड़े गवर्नर, बड़े बड़े तकवा ईमान वालों को वो अपने बातों से, अपने खूबसूरती की अदाओं से, हुस्नों से बड़े बड़े लोगों को अपने राह से भटका देते, गुनाहगार बनने पर मतलब ले आते हैं। इसके बाद ये शायर कहता है कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत कर लो, मेरी हो जाओ, तो मैं तुम्हारे कदमों में अपने ईमान, धन, दौलत सब कुछ निसावर कर दूंगा। तो बर्के कलेसा की मिस कहती है कि ना 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 बाबा ना, मैं मुसलमानों से मोहब्बत करूं ये मुमकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि मुसलमानों के जिस्म से खून जिहाद की बू आती है, तुम भी जिहादी थे, तुम वही खून तुम्हारे अंदर है, तुमसे ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम अपनी लंतनारी छेड़ते हो और नमाजी बन के खूब डिंगे मारते हो और फिर ऐसा करते हो, सो तुम लोगों से हम मोहब्बत नहीं कर सकते। तो फिर ये कहता है कि अरे ऐसी बात नहीं है, हम लोग अब ईमान वाले नहीं रहे, हमारा ईमान सब खत्म हो चुका है, अब हमारे इस कौम में, इस दुनिया में नूह आदम की कोई औलाद ही नहीं रही, सब का सब खत्म हो गया। जब ऐसा बात कहा जाता है तो फिर वो कहती है कि चलो अगर ऐसी बात है, हकीकत में तुम अपने आप को मुसलमान नहीं मानते हो, तो हंस के फिर वो कहते हैं कि ठीक है, हम राज़ी हैं, हम तुम्हारा मतलब कबूल करते हैं, तुमसे मोहब्बत करते हैं। तो इसमें अकबर इलाहाबादी ने बर्के कलेसा की सारी बातें बता दी हैं। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्लियर, तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा आपको। और अपने कमेंट सेक्शन में कुछ सवाल को आप पूछ सकते हैं, और वीडियो कैसा लगा वो भी बताइए, और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि सबको पढ़ने का मौका मिले। दीजिए अपने हसन सर को इजाज़त, मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, जय हिंद।